इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है जी। तो आइए चलते हैं कि डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से समझने से पहले आप लोगों के सामने अगर ये फिगर प्लेस की जाए तो इस फिगर के अंदर आप देखें तो यह हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी को इंडिकेट कर रही है या फिर एक ऐसी बॉडी को इंडिकेट कर रही है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मिक्स अप हैं, वो तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो जस्ट सेंटर में पड़े हुए हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये इसके चारों तरफ पड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो अनपोलराइज्ड है जी। ठीक है जी। लेकिन अब अगर इसी बॉडी को मैं प्लेस कर देता हूँ एक्सटर्नल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में तो क्या होगा। आप इस तरफ एक एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दें और इस तरफ आप एक एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दें। तो इसको प्लेस करने से क्या होगा कि इस बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो मूव कर जाएंगे टूवर्ड द एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली इस बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे मूव कर जाएंगे टूवर्ड द एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास इस बॉडी के अंदर जहाँ पे पहले चार्जेस आपस में मिक्स अप थे, अब पॉजिटिव चार्जेस सारे एक साइड पे हो गए हैं और नेगेटिव चार्जेस सारे एक साइड पे हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें पॉजिटिव चार्जेस सारे एक साइड पे हो जाएं और नेगेटिव चार्जेस सारे एक साइड पे हो जाएं, तो ये फिर हमारे पास बन जाएगी पोलराइज्ड बॉडी। जिसमें ये मिक्स अप हैं, ये अनपोलराइज्ड है, और जब ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस, तो ये फिर हमारे पास बन जाती है पोलराइड बॉडी। अब याद रखिएगा, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब एक दूसरे से क्लोजली डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो ये फिर रिप्रेजेंट करते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो पोलराइजेशन के अंदर बेसिकली बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स बन जाते हैं जी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल फिर बन जाता है। अनपोलराइज के अंदर चार्जेस मिक्स थे, पोलराइज के अंदर चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं जी। तो आइए अब हम चलते हैं इस टॉपिक की प्रॉपर डिस्कशन की तरफ कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास क्या होती है। अब यहाँ पर बेटा जी आप लोग पहले ये सपोज करते हैं कि पहले आप लोगों के पास ये कोई ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स जब नहीं थी तो क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा हुआ है और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो सारे मिक्स अप होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑपोजिटली चार्ज प्लेट को प्लेस कर देते हो, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख देते हो दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट रख देते हो, तो उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल और टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट, वो जो है हमारे पास मूव करना शुरू कर देते हैं जी। तो आप देखें तो इसके अंदर फिर हमारे पास छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाते हैं। So the dielectric consists of atoms and molecules which are electrically neutral. Dielectric हमारे पास एक ऐसी बॉडी होती है जो कि electrically neutral होती है। The center of positive and negative charges coincide in the absence of electric field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सारे आपस में मिक्स अप होंगे। When a dielectric is placed in an electric field between the plates of a capacitor, जब आप इसको प्लेस कर देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नो लॉन्गर कोइंसाइड विद ईच अदर। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को, तो फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपस में मिक्स अप नहीं रहेंगे। पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाएंगे। सो दस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम dipoles and the dielectric is said to be polarized। ठीक है जी। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे तो फिर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रिक डायपोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर हम कह देते हैं कि हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो अब क्या हो गया है, पोलराइज्ड हो जाता है इस तरीकाकार से जी। हम ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ये आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि टू इक्वल बट ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डायपोल। दो ऑपोजिट चार्जेस हों, दोनों को आप लोग स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखें तो फिर वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल को बना देते हैं।
When a dielectric is placed between the plates of a capacitor, its molecules become dipoles under the effect of electric field. ये अभी आप लोग पीछे देख चुके हैं कि जब आपने किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, तो आप लोगों ने वहां पे ऑब्जर्व किया है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी टॉपिक के मतलब हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो यहाँ पर देखें कि जब आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन गए थे। अब यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है ये इंडिकेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स या ड्यू टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये जो अंदर रेड लाइन आ रही है ये इंडिकेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स वो मूव कर रही हैं टूवर्ड राइट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वो मूव कर रही हैं टूवर्ड लेफ्ट। तो इसका यह मतलब है कि जो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, तो फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू V ओवर D। ई जब डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वी भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल के। सो वी इज आल्सो डिक्रीजेस। अब जब वी को अगर देखें तो वी जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वी डिक्रीज हो रहा है तो सी भी ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। इस बात का ये मतलब है जी कि जब आप लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हो बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट कैपेसिटर, तो फिर कैपेसिटेंस क्या करती है, वहां पर इंक्रीज कर जाती है जी। यही सारी की सारी फॉर्म मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा जी। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ चुका है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।